टॉपिक सिल्वेस्टर थ्योरम। तो इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस इस सिल्वेस्टर थ्योरम पर डाले हैं और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो में दी है। तो पहले उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम, हमें सिल्वेस्टर थ्योरम का यूज़ करना है और क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का हमें आंसर फाइंड करना है और हमें क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया है। तो ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है। टाइप 1 का प्रॉब्लम कैसे पहचानना है, पहले के वीडियोस में मैंने बताया, फिर भी बता देता हूँ। आपको अगर फाइंड आउट करने को बोला है कुछ, अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने को बोला है, ए इनवर्स, तो समझ जाना वो टाइप 1 का प्रॉब्लम है। हमेशा ए इनवर्स नहीं बोलेंगे। जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे इसमें बोला था ए टू द पावर 200 फाइंड आउट करो। उसके पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या बोला था आपको, उसके पहले बोलो, या पहला जो हमने क्वेश्चन किया था, क्या फाइंड आउट करने को बोला था, एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई। तो जब भी आपको ऐसे फाइंड आउट करने को बोलेंगे तो समझ जाना टाइप 1 का प्रॉब्लम है। तो गिवन मैट्रिक्स ए लिख लिया हमने, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स को नाम क्या दिया है उन्होंने, ए। फिर सबसे पहले आपको पता है आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है, और आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 का क्यों लिख रहे, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। तो इसमें सबसे पहले हमें S1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। S1 मतलब क्या होता है, ये जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इनका सम करना पड़ता है। तो 1 + 2 यानी 3, और फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो दो वर्टिकल लाइन मतलब डिटर्मिनेंट हो गया ये। और ए मैट्रिक्स को लिख लेना, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 2 3 2, 1 2 3 2, ये 2/2 ऑर्डर का है। तो आप मैनुअली भी निकाल सकते हो और कैलसी से भी निकाल सकते हो। मैनुअली कैलकुलेशन कैसे होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर साइन देना माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर आएगा -4। S1 भी निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो लैम्बडा स्क्वायर को तो हम एज इट इज लिखते हैं, माइनस को भी एज इट इज लिखेंगे। S1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 3, तो 3 लिखा, लैम्बडा एज इट इज। फिर हमने, अब देखो यहाँ पे देखो प्लस लिखा एज इट इज, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -4 = 0। अब आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, कैसे, डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज, माइनस लिखा, S1 की वैल्यू 3, लैम्बडा एज इट इज। अब हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -4 है, तो डायरेक्ट -4 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि प्लस इंटू -4 क्या होगा, -4 ही होगा ना, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है। तो ये स्टेप आप स्किप करके ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। फिर आपको पता है इनकी मदद से हमें आइगन वैल्यूज मिलती है, तो इसको हम कैल्सी में डालते हैं। तो इसको कैल्सी में डालते हैं मतलब इनके कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो लैम्बडा स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, फिर लैम्बडा के आगे क्या है, 3 नहीं, विथ साइन लिखना, -3, और लास्ट में जो रहता वो 4 नहीं, विथ साइन -4। तो इन तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन में डालते हैं। कैल्सी में जाना, इक्वेशन मोड होगा आपके कैल्सी में, तो वहाँ पे जाना, और कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना,
ये जो लैम्बडा है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना। यहाँ पे लैम्बडा का पावर कितना है, 2। यहाँ लैम्बडा का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2 है ना। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आपको दो आइगन वैल्यूज मिलेंगी। दो आइगन वैल्यूज क्यों मिलेंगी, क्योंकि ये 2x2 वाला क्वेश्चन है। और आपको ये कैलसी से निकालना नहीं आता हो तो कमेंट में पूछना मुझसे, और आपके पास कौन सा कैलसी है ये भी बताना। तो आपको दो आइगन वैल्यूज मिलेंगी, एक आइगन वैल्यू को लैम्बडा 1 नाम दे देना और दूसरी आइगन वैल्यू को लैम्बडा 2। ये रही हमारी दो आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, पी ऑफ ए। क्योंकि हमारा सिल्वेस्टर थ्योरम क्या होता है, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ लैम्बडा 1 इंटू जेड ऑफ लैम्बडा 1 प्लस पी ऑफ लैम्बडा 2 इंटू जेड ऑफ लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 तक क्यों लिखा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का है और दो आइगन वैल्यूज है। क्योंकि 2x2 का है मतलब दो आइगन वैल्यूज आएंगी, और दो आइगन वैल्यूज है मतलब लैम्बडा 2 तक आपको लिखना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखना क्या लिखा है, पी ऑफ ए। अब यहाँ पे ए क्यों आया, जो गिवन मैट्रिक्स का नाम है वो यहाँ पे लिखना। तो गिवन मैट्रिक्स का नाम क्या दिया है, ए, इसीलिए यहाँ पे ए लिखा। तो सबसे पहले पी ऑफ ए लिखेंगे हम। तो पी ऑफ ए में क्या लिखना पड़ता है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो किसको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, ए इनवर्स की। तो इसीलिए पी ऑफ ए में क्या आएगा, ए इनवर्स। जो भी आपको फाइंड आउट करने को बोला वो यहाँ पे लिख लेना। इसके पहले की क्वेश्चंस हमने किए है, जैसे एक क्वेश्चन किया था ये वाला। तो पी ऑफ ए में क्या लिखा, ए टू दी पावर 200। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे पी ऑफ ए नहीं है, एम क्यू है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स उसका नाम एम था, इसीलिए ए की जगह एम आया। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हमने, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई। तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है टाइप 1 के प्रॉब्लम में, उसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते, यहाँ पे जो हमारा ए लिखा है ना हमने, तो इस ए को हम रिप्लेस करते लैम्बडा से। तो ए कितनी जगह है, दो जगह, तो दोनों जगह हम लिखेंगे लैम्बडा। तो पी एज इट इज, ए की जगह लैम्बडा, ए की जगह लैम्बडा, ये एज इट इज। ठीक है। फिर पी ऑफ लैम्बडा मिलने के बाद हम निकालते जेड ऑफ लैम्बडा। तो ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए अपॉन फाइव डैश ऑफ लैम्बडा। तो एडजॉइंट किसका निकालना है, लैम्बडा आई माइनस ए का। तो एडजॉइंट तभी निकलेगा जब हमारे पास लैम्बडा आई माइनस ए होगा। तो यही तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे लैम्बडा आई माइनस ए को। तो लैम्बडा आई माइनस ए, तो प्रोसीजर तो आपको पता होंगी, लैम्बडा एज इट इज, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना जिसका ऑर्डर होगा 2x2। 2x2 ऑर्डर वाला क्यों लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसीलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का लिखा, 1 0 0 1 माइनस एज इट इज, और ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट को। तो लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा। शॉर्टकट क्या है, जहाँ जहाँ 1 1 है ना वहाँ वहाँ लैम्बडा लिख लेना, और ये 0 0 एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये एज इट इज। दो मैट्रिक्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। और तो आपको नियम तो पता होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन सेकंड के साथ, एंड सो ऑन। तो लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 1 ब्रैकेट में लिखना, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, लैम्बडा माइनस 2
ब्रैकेट में लिखना लैम्बडा माइनस 2। ये हमें मिल गया लैम्बडा आई माइनस ए। तो लैम्बडा आई माइनस ए मिल गया, तो इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है? डायरेक्ट निकलता है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो 2/2 है ना, 2 रो है 2 कॉलम है, इसलिए 2/2। तो आपको पता होगा 2/2 ऑर्डर का रहा तो एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, इसकी जगह पे ये लिखेंगे और इसकी जगह पे ये लिखेंगे। देखो पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया। और इनका हम करते हैं साइन चेंज। ये जो है ना साइन चेंज मतलब माइनस रहा तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहा तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? -2 है तो क्या लिखेंगे? +2। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? -3 है तो यहाँ पे लिखेंगे +3। साइन को इंटरचेंज करना है। तो इस प्रकार से हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो एडजॉइंट मिलने के बाद क्या निकालना? फाई डैश ऑफ लैम्बडा। तो ये फॉर्मूला है फाई डैश ऑफ लैम्बडा का। फिर क्या करेंगे? फॉर्मूले में सिर्फ S1 की वैल्यू आपको पुट करनी है, बाकी एज इट इज। तो S1 की वैल्यू तो हमने निकाली है। कितनी निकाली है? S1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3। ठीक है। तो S1 की जगह 3 पुट करना, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखना। तो फाई डैश ऑफ लैम्बडा भी मिल गया, एडजॉइन भी है और फाई डैश ऑफ लैम्बडा भी है। अब इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर लेना जेड ऑफ लैम्बडा के। तो जेड ऑफ लैम्बडा इक्वल टू एडजॉइन की जगह एडजॉइन का मैट्रिक्स लिख लेना और फाई डैश ऑफ लैम्बडा की जगह 2 लैम्बडा माइनस 3 लिख लेना। और जेड ऑफ लैम्बडा मिलने के बाद सिल्वेस्टर थ्योरम अप्लाई करना। तो ये लिख लेना सिल्वेस्टर थ्योरम हमारा। अब सबसे पहले पी ऑफ ए क्या है वो लिख लेना। क्या है पी ऑफ ए? ए इनवर्स। ए इनवर्स लिख लिया। फिर देखो पी ऑफ लैम्बडा 1, हमारे पास पी ऑफ लैम्बडा 1 तो नहीं है, हमारे पास क्या है? पी ऑफ लैम्बडा है। तो इसमें क्या करते हैं? राइट हैंड साइड में आपको पता है जहाँ पे लैम्बडा लिखा है वहाँ पे हम लैम्बडा 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे लैम्बडा है तो लैम्बडा 1 लिखेंगे, बाकी एज इट इज। फिर उसी तरह जेड ऑफ लैम्बडा 1 हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास क्या है? जेड ऑफ लैम्बडा है। तो इसमें भी क्या करेंगे? जहाँ जहाँ लैम्बडा है वहाँ लिखेंगे लैम्बडा 1। तो 3 जगह पे लैम्बडा है तो 3 जगह पे लैम्बडा 1 लिखेंगे, बाकी देखो एज इट इज। फिर प्लस, तो दोनों जगह पे लैम्बडा 1 था इसीलिए हमने लैम्बडा 1 लैम्बडा 1 लैम्बडा 1 लिखा। अब यहाँ पे लैम्बडा 2 है तो क्या करना? जहाँ जहाँ पे आपने लैम्बडा 1 लिखा है ना, इन चारों जगह पे वहाँ पे लैम्बडा 2 कर देना। सिंपल ट्रिक। लैम्बडा 1 की जगह लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 की जगह लैम्बडा 2, बाकी एज इट इज लिखना है। देखो बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर अब हम क्या करेंगे? लैम्बडा 1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, लैम्बडा 2 की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो पुट लैम्बडा 1 इक्वल टू 4 एट लैम्बडा 2 इक्वल टू -1। ठीक है। नाउ करके नाउ ये स्मॉल लिख लेना, नाउ के बाद ये यहाँ पे लिख लेना, लिख भी सकते हो। ठीक है। पहले के वीडियोस में नहीं लिखा है, वहाँ पे भी आप लिख लेना। तो जहाँ जहाँ लैम्बडा 1 दिखा वहाँ पे 4 पुट करो और जहाँ जहाँ लैम्बडा 2 दिखा वहाँ -1 पुट करो, बाकी एज इट इज़। तो इसको तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको कुछ मत करना, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लैम्बडा 1 की जगह 4 पुट करो, तो 4 जगह पे यहाँ पे लैम्बडा 1 है, 1 2 3 4, तो चारों जगह पे 4 पुट कर लेना। और इधर भी 4 जगह लैम्बडा 2 है तो चारों जगह पे -1 पुट कर लेना। माइनस है तो ब्रैकेट देना बराबर -1। ठीक है।
यहाँ पे बाहर, यहाँ पे तो -1 को ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे -1 है तो ब्रैकेट देना। फिर उसके बाद देखो, अब देखो 4 इनवर्स, 4 इनवर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/4, ठीक है। ये जो 4 इनवर्स है इसको 1/4 लिख सकते हैं हम। कैसे, देखो 4 और यहाँ पे गया ऊपर और -1 हो गया, 4 इनवर्स इक्वल टू आया 1/4, ठीक है। तो 4 इनवर्स की जगह हम 1/4 लिख सकते हैं। और -1 इनवर्स इसकी जगह क्या आएगा, इसका जगह आएगा -1, ठीक है। तो 4 इनवर्स की जगह 1/4 और -1 इनवर्स की जगह -1, माइनस है इसलिए ब्रैकेट दिया है। और इनको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं आसानी से। क्या आएगा, 4 - 2 2, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 4 - 1 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। -1 -2 -3 एज इट इज, ये -1 -2 -2, इसको सॉल्व करेंगे -5। अब हम क्या कर सकते हैं आपको पता है, एक तो हम डिवाइड कर सकते या फिर इससे मल्टीप्लाई कर सकते। तो पहले हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने जाएंगे तो क्या होगा, तो पहले इन्होंने डिवाइड किया है क्या, तो कुछ नहीं होता, आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है। चाहे आप पहले डिवाइड करो या चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो आपको कैलकुलेशन आसान लगे वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे 1/4 की जगह आप 0.25 भी लिख सकते हो। 1/4 यानी कितना होता है, 0.25, 0.25 लिखा तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ से कैलकुलेशन वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले डिवाइड कर लिया। और डिवाइड का रूल तो पता है, ये मैट्रिक्स है हमारा और मैट्रिक्स को इसको 5 से डिवाइड करना है। तो रूल क्या होगा, हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ता है। तो 2/5, 2/5, 3/5, 3/5, यहाँ -5 से डिवाइड करेंगे। लिख लिया वही स्टेप, बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब आप 2/5 की जगह 0.4 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2/5 यानी कितना होता है, 0.4। ये देखो कैल्शियम, मैंने 2/5 लिखा है ना, तो आप 0.4 भी लिख सकते हो, बट मैंने 2/5 ही लिखा है। तो 1/4 इंटू 2/5, 1/4 इंटू 2/5, 1/4 इंटू 3/5, 1/4 इंटू 3/5। फिर प्लस को एज इट इज, ये +-1 करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस को एज इट इज़ लिखना हमेशा। और यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेंगी उसको अंदर मल्टीप्लाई करना हर एलिमेंट के साथ। तो -1 इंटू दिस, -1 इंटू ये, -1 इंटू ए और -1 इंटू ये। फिर इसको डालना कैल्सी में, इसका आंसर आ जाएगा 0.1, इसका भी 0.1, इसका 0.15 और इसका 0.15। इसका कैल्सी में डालना -0.6, ये देखो ना, जैसे क्या है -1 इंटू क्या है -3/-5, क्या आएगा, ये बटन दबाने से पॉइंट में आ जाएगा -0.6। तो डायरेक्ट कैल्सी का इस्तेमाल करना। अब देखो आपका स्ट्रांग है कैलकुलेशन,
तो आपको पता है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। इसको डालना कैल्सी में 0.4 आएगा, इसका आंसर 0.6 आएगा और इसका आंसर -0.4। ठीक है, 0.6 बोलो या 0.6 बोलो एक ही है। फिर हमें पता है दो मैट्रिक्स मिल गए, तो फिर हम क्या करते, बीच में क्या है साइन, एडिशन, तो इन दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। तो जो सब्ट्रैक्शन का रूल है वही एडिशन में भी अप्लाई होगा। क्या होता है रूल, दो मैट्रिक्स का अगर एडिशन करना है तो फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट का एडिशन सेकंड के साथ, एंड सो ऑन। तो 0 पॉइंट, अब ये एक एक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। जैसे 0.1 प्लस -0.6, फिर 0.1 प्लस 0.4, 0.15 प्लस 0.6, 0.15 प्लस -0.4। आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, ये कैल्सी में डालोगे, इसका आंसर आएगा -0.5, इसका 0.5, इसका 0.75 और इसका -0.25। तो ये आएगा आपका आंसर। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इन दो मैट्रिक्स को डायरेक्ट कैल्सी में डालना, मैट्रिक्स में जाके मैट्रिक्स मोड का इस्तेमाल करेंगे, दोनों को मैट्रिक्स में डालना और बीच में साइन दे देना प्लस, तो आपको ये मैट्रिक्स डायरेक्ट मिल जाएगा। तो वो कैलकुलेशन देखो वो आपके ऊपर है, आप ऐसा भी कर सकते हो या मैट्रिक्स का यूज़ करके डायरेक्ट ये आंसर मिलेगा। और ये आंसर किसका है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कौन था, ए इनवर्स। ये है हमारा ए इनवर्स का आंसर जो कि आया है मैट्रिक्स में, और हमें ए इनवर्स का ही आंसर निकालना था क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो देखो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ से, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे मैंने 1/4 लिखा, आप 0.25 भी लिख सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, आप पहले इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ये आपके ऊपर है, आपको कैसे आगे जाना है। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट होंगे तो मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, और कैल्सी में अगर कुछ समस्या होंगी, ठीक है, अगर आपको एडिशन करना कैल्सी में नहीं आता होगा या डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और आपके पास कौन सा कैल्सी है ये भी बता देना। और मैंने कुछ कैल्सी के ऊपर वीडियोस भी डाले, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास वो कैल्सी होगा तो देख लेना वीडियो। ठीक है, थैंक यू।